अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है। बस भाई, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ यार। बस यार अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, चल रहा कैसा चल रहा है? घर भर पे सब ठीक है? है। फैमिली ठीक है? सब जबरदस्त, बेहतरीन, जबरदस्त, शुक्र है। क्या तो बात है, क्या बात तो जनाब, आज जो है हम क्या डिस्कस करें। आज हम है। डिस्कस डिस्कस करना भी है। हाँ, ये भी है, लेकिन ये है कि चलो सवाल रख देते हैं, उसको हाँ। आते जाते छेड़ते रहेंगे। सही है। तो हाँ, बोलो। हमारा ये सवाल था कि जी, आजकल मुस्लिम्स जो है वो प्रैक्टिसिंग क्यों नहीं, वो मतलब परे क्यों हो रहे हैं। अब ये तो एक बेसिक सवाल है, इसमें से और भी सवाल निकलते हैं कि क्या प्रैक्टिस चाहिए भी है। क्या ये मुस्लिम्स के दिमाग में चल रहा है कि क्या अब हमें रिलीजन की जरूरत भी है कि नहीं है, इसके बगैर भी अच्छा गुजारा चल रहा है, या जो भी है। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल में मुसलमान आजकल क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे, या पहले आपको अगर मैं दूसरी तरह रिफ्रेज करूँ तो आप क्या लगता है कि रिलीजन की मुसलमानों को पर्सनल लग रहा है कि जरूरत नहीं रही आजकल की दुनिया में। क्या लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिसिंग तो है यार। बहुत लोग हैं प्रैक्टिसिंग, लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है, अगर परसेंटेज अगर हम देखने जाएंगे तो मुझे लगता है 50 से कम ही होगा शायद रहता। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम इसको डिफाइन कैसे करते हो? प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या है? हाँ हाँ, ये भी सही है। तो प्रैक्टिसिंग का मतलब, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अब जब हम अपने आप को मुस्लिम्स कहते हैं, मुस्लिम्स का मतलब है ना, मुस्लिम का भी एक खुद मतलब है, सबमिटर, है ना। हम्म। तो अब सबमिटर टू हु, मतलब सबमिटर टू अल्लाह, ठीक है। अब अल्लाह का हम्म। जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी है दुनिया में कि भाई गॉड है, गॉड का है। तो हम्म। अब आप जब मुस्लिम्स कहते हो तो जो अल्लाह ताला की आयतें हैं उन पे हम्म। जो लोग मतलब सबमिट करते हैं वो मुस्लिम। मुझे तो यही समझ लगती है कि ये मेरे नज़दीक में ये डेफिनेशन है मुस्लिम की, कि हाँ यार, जिसने ये आयतें पढ़ ली हैं और हम्म। इन पे वो अब कह रहा है कि हाँ यार, मैंने ये आयतें पढ़ ली, मुझे समझ लग गई कि अल्लाह हम्म। ताला क्या चाह रहा है और क्या कह रहा है, और अब मैं उस पर सबमिट करके उसको फॉलो कर। तो मुझे ये लगता है कि ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है कि हाँ यार, ये बंदा सबमिटर टू अल्लाह है, और वो अल्लाह जिसकी ये आयतें, है ना, ओके। जो ओके, बात लेकिन करते मुझे ये हैं। बताओ। हाँ तुमने जो बोला कि सबमिटिंग टू अल्लाह है, तो अगर तुम सबमिटिंग की बात करोगे, राइट, तो अल्लाह ताला ने जो बोला है वो तुम्हें मानना होगा, राइट? एग्जैक्टली। है ना? हाँ, तो मतलब जो हम लोग का पहला जो कलमा है, जो भी है, मतलब है ना, हम लोग का जो मतलब हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट जो है, मैं तो बिल्कुल खैर वो बिल्कुल बोलना नहीं कॉन्ट्रैक्ट, चाहिए। हाँ बिल्कुल हाँ, सही है। लेकिन फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ तो हाँ कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हाँ जो है। हाँ, नो फिल्टर। हाँ। हाँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ये है कि पहले बार तो हमको मानना होगा कि रसूल अल्लाह एक है। रसूल आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पैगंबर है। फिर जिन है वो सबको हमको मानना होगा। फिर लाइफ आफ्टर डेथ जो है, क़यामत है, या फिर मरने के बाद भी और एक दुनिया है, उसको भी मानना होगा, राइट? लाइफ आफ्टर डेथ ही बोलते हैं, राइट, इसको? तो बिल्कुल। हाँ, है ना, तो उसको भी मानना होगा। हाँ, तो अगर हम एक को माने, सिर्फ अल्लाह को माने, रसूल को माने, क्या हम उसको प्रैक्टिसिंग कहेंगे? वो भी एक क्वेश्चन है। अगर हम अल्लाह को माने, रसूल को माने, आफ्टर लाइफ को माने, लेकिन जिन को नहीं माने, या फिर एंजल्स को नहीं माने, तो हम प्रैक्टिसिंग मानेंगे? तो बहुत ब्रॉड सवाल है यार, इसको तो हम मतलब डिफाइन कैसे करें? ठीक है, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल में कन्वर्सेशन को आगे लेके जा सकता है। वो ये कि लेट्स हम ये करते हैं, हम लोगों की वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं। ओके। ठीक है, हम जो हम्म। बंदा अपने आप को कह रहा है ना, डिफाइन कर रहा है कि हाँ यार मैं मुस्लिम हूँ, हम्म। मैं ये ऑटोमेटिकली समझता हूँ कि वो ये बात मान रहा होगा, और वो ये उसको मैं अपने नजदीक मानता हूँ कि हाँ यार, वो अगर कह रहा है ना वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम है, क्योंकि उसके ओके। दिल चीर के तो मैं पढ़ नहीं सकता कि भाई अब वो अंदर क्या हम्म। सोच रहा है या क्या चीज तो है। तो मतलब अगर किसी ने मान लिया कि अल्लाह एक है और रसूल उनका पैगंबर है, तो हम उसको मान लेंगे कि ही इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम।
अब ये जो डेविल या फिर इज उसको इन द मानेंगे। डिटेल, अब ये जो हाँ, आप कह रहे हैं ना प्रैक्टिसिंग, ये बहुत डेंजरस है। अब वही मतलब मैंने बोल रहा हूँ इसको तो ना, डिफाइन करना ना वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है, है। बहुत तो ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, इसको हम तो डिफाइन ही नहीं कर सकते कि, हाँ ये जो क्योंकि मतलब फिर ये आ जाएगा ना जो अ, मतलब ऐसा हो जाएगा, कोई बोलेगा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, जो हम लोग के सब कंट्री में बहुत कॉमन है, राइट? अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया तो वो प्रैक्टिसिंग है, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अगर वो कहीं जाके मतलब चोरी कर रहा है, नाउजुबिल्लाह, अगर कहीं जाके 2 नंबरी कर रहा है तो भी उसको प्रैक्टिसिंग बोलेंगे नहीं ना? ठीक है, मैं बताऊं, तो एक काम हाँ, करते हैं, प्रैक्टिसिंग हाँ, की जो डेफिनेशन है ना, इसको और हम्म, फर्दर खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। अब जब आप कहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, हम्म, प्रैक्टिस हम्म, अगेंस्ट किसी चीज होती है कि मैं ये इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना। ये जब आप कहते हो यार मैं मैथ मैथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। हम्म, तो आपको एक होता है कि आपने बुक से पढ़ लिया भाई 2 + 2 4 है, ठीक है। हम्म, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं हुई। प्रैक्टिस तब हुई जब आप दुकान में गए, आपने सामान लिया, सामान वाले ने आपको कहा भाई इतने पैसे हैं, आपने तब ऐड शैड किया और आपने हम्म, मैथ प्रैक्टिस की और आपने कंक्लूजन निकाला, हाँ यार इतने बन रहे होंगे, उसके हिसाब से आपने डिसीजन लिया और आप मूव फॉरवर्ड हो, तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो इसी तरह अगर आप ये इस तरह कहते हो कि हाँ यार वो इबादत कर रहा है, हम्म, ठीक है, तो वो क्या नाम है, जो उसका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है, वो जो भी अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये तो उसके साथ वो प्रैक्टिस हो गई कि हाँ भाई वो उसका एक रिलेशन है अल्लाह ताला के साथ। मेरे हम्म, ख्याल में अगर हम प्रैक्टिस को डायसेक्ट करके आधा करें ना, तो हम हम्म। उस पर फोकस करते हैं, क्या वो टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं? ऐसे सवाल रख सकते हैं। अ, वही है यार, मैं बोला ना, ये बहुत ब्रॉड है, मतलब एक्चुअली अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो ना? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, तुमने एक अच्छा एग्जांपल दिया है ये, जो भी तुम बोल रहे हो कि प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि तुम्हें जो मिला है उसको तुम यूज कर रहे हो, जैसे कि यूज कर रहे हमको, हो डेली लाइफ में, हाँ। हाँ, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, राइट? खैर, थोड़ा साइंस साइंस में भी बात करते हैं, साइंस के बंदे हैं तो। हाँ हाँ, न्यूटन का हाँ तो, सेकंड लॉ तो हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, सही हाँ, बात जैसे है। सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया कि हमने पढ़ लिया, राइट? हम हम्म, इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम चलेंगे, या फिर हमने अगर साइकिल चलाई, या फिर हमने अगर रॉकेट को चलते हुए देखा, तब हम देखेंगे वो एप्लीकेशन हुआ है, मतलब प्रैक्टिस किया है हमने, है ना? तो वो हो गया तुम्हारा पढ़ना, एग्जैक्टली। और फिर इसको यूज करना, है ना? तो हाँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन को हम प्रैक्टिस बोल सकते हैं। तो तो जो हाँ, जो टेनेंस है, जो भी इस्लाम का जो भी हमारा प्रिंसिपल्स है, उसको अगर हमारी हम अपने कमांडमेंट्स है। लाइफ में, हमने हाँ लाइफ में अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो तो प्रैक्टिस हो गया, राइट? हाँ, तो हम इस लेकिन वाली डेफिनेशन को तो एक्सप्लोर कर लेकिन मेरा सकते एक हैं। सवाल है हाँ कि इसका, जैसे कि अभी न्यूटन लॉ है, राइट? सेकंड लॉ ऑफ, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, राइट? तो वो एक ही चीज है, तो उसको डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है, राइट? लेकिन इस्लाम में ऐसे हजारों चीजें हैं, और हजारों चीजों को प्रैक्टिस करना मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए। तो अच्छा। समझ रहे हो ना? तो हम किसको प्रैक्टिस करने को हम मानेंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? क्या चीज है? फाइव हाँ मेरे पिलर्स? ख्याल में वाकई ये फाइव? बात है कि ये जो है ना, ये प्रैक्टिसिंग की अगर हम फर्दर और खोदने लगे तो ये तो ऐसा कुआं है जो खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हजारों चीजें हैं भाई, हजारों चीजें। हाँ, ये बोल सकते हैं जो 5 पिलर्स, इसीलिए शायद वो 5 पिलर्स का नाम दिया है। पता नहीं कहाँ से आया है, मैंने तो हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि 5 पिलर्स है, वो हाँ ईमान, है ना, तौहीद, बिल्कुल। हम जो, है ना, तो हाँ शायद इसीलिए उसको कैटेगराइज किया है 5 पिलर्स में, है ना? मेन जो चीज है, जैसे वो डेमोक्रेसी का 4 पिलर्स होता है, वैसे ही हाँ इस्लाम का 5 पिलर्स होता है। क्योंकि कहीं तो हमको उसको क्लब करके एक अम्ब्रेला के अंदर लाना होगा, तो मेरे ख्याल से इसलिए 5 पिलर्स है। तो अगर 5 पिलर्स को कोई फॉलो कर रहा है तो उसको ही हम प्रैक्टिसिंग बोल देते हैं, या वो भी गलत होगा? तुम्हें क्या लगता है? असल में जो आप बात कर रहे हैं ना 5 पिलर्स की, वो हम्म, जो पांचों के पांचों पिलर्स है ना, हम्म, उसमें प्रैक्टिस अगेंस्ट टूवर्ड्स गॉड है। हम्म, अगर आप गौर करो तो पहला तौहीद है, ठीक है, आप एक एक अल्लाह ताला को मान रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। फिर है नमाज है, वो भी आप अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, इबादत कर रहे हो। फिर है फास्टिंग है, वो भी आप अल्लाह ताला के लिए ही कर रहे हो। हम्म, हम्म, फिर हज है, वो भी आप अल्लाह ताला के घर जाके ही कर रहे हो, हम्म। है ना। तो ये अब मतलब नहीं, ये फिर तो जाकात भी तो है ना, तो वो तो ज़कात भी तुम है।
हाँ तो वो तो ज़कात, तुम दूसरों के लिए कर रहे हाँ ज़कात हो, टुवर्ड्स, और सदका जो भी है तो वो दूसरों के लिए हो गया ना। हाँ, तो हाँ, ये भी बात सही है कि फिर ये हम्म। एक लेकिन अब वही है कि ये तराजू तो बहुत मुश्किल से नापना है कि नहीं कौन नहीं, ज़्यादा ज़कात हम देता है इसको और ही कौन लेते नहीं हैं, देता। रुको रुको, इसको ही लेते हैं। तो हम क्या उसको प्रैक्टिसिंग बोलेंगे अगर उसमें से एक भी माने, या पांचों को मानना है जरूरी है? ये मुझे बताओ, पहले इसको तो लेते, सिंपल को ही लेते हैं। प्रैक्टिस हम किसको बोलेंगे? जो पांचों को माने, या सिर्फ तीन को माने, मतलब कोई जकात ना दे लेकिन बाकी सारा काम करे, उसको प्रैक्टिसिंग बोलेंगे? या सिर्फ वो नमाज पढ़े लेकिन तकवा नहीं है, उसको मानेंगे? ये मानते हो राइट, ये एग्री करते हो राइट? कुछ लोग बस नमाज पढ़ने के लिए पढ़ते हैं बट दे डोंट हैव दैट कनेक्शन, राइट? ये तो मानते हो या नहीं मानते तो? मैं एक बात बताऊं, मैं फेस वैल्यू पे लूंगा, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है हम्म। तो हो गया फिर। मैं इसको समझाऊं कि हाँ हो गया, वो ओके प्रैक्टिसिंग। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर वो रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको हम प्रैक्टिस बोलेंगे, तो फिर हाँ, तो कोई हम एक अभी भी नमाज पढ़ रहा है, मैं तो हाँ ये ओके। कहूंगा कि कोई एक भी नमाज पढ़ रहा है ना, तो मैं हम्म। उसको कहूंगा ये प्रैक्टिसिंग है। वो इसलिए क्योंकि ये एक कांस्टेंट लाइफ की स्ट्रगल, सही है, और ठीक है। आप बेबी स्टेप्स लेके आप आहिस्ता आहिस्ता, हाँ भाई एक पढ़ रहा हूँ, फिर कोई दो पढ़ रहा है, तो वो एक स्ट्रगल है। वो अपने ऊपर, वो जो भी अपने दिमाग के साथ नफ्स पे अपने कंट्रोल कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो भी है वो फाइन ट्यून कर रहा है अल्लाह ताला की मुताबिक। तो वो मतलब स्ट्रगल है। ये मैं कहूँ डे वन से कोई पांचों नमाज सारा कुछ सब कुछ कर रहा है, तो वो बहुत इजी नहीं है, मतलब हाँ, तुम ये, मैं वही इजी तो नहीं। कहूंगा। तो हाँ, तो उसको मैं तो प्रैक्टिसिंग बोल सकते हैं, है हाँ, ना? मैं अगर तो जो कोई एक इनमें मतलब से एक, एक भी अगर फॉलो करे, है ना, हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि कोई एक भी फॉलो कर रहा है ना, मैं उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहूंगा। तब तो बहुत सारे हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बहुत लोग होंगे, हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे हैं। है ना? हाँ इस क्योंकि, डेफिनेशन के हिसाब तो से। फिर हाँ, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो फिर वही होगा ना, जो अल्लाह को ना माने वही प्रैक्टिसिंग नहीं है, और अल्लाह को जो माने वही प्रैक्टिसिंग है। लेकिन अब दूसरी बात पे आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब अगर आप ये बात अपने मुंह से कह रहे हो कि यार मैं मुस्लिम तो हूँ, हम्म। क्योंकि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हो गया था, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग नहीं, तो उस बंदे को तो आप कह सकते हो ना कि हाँ यार ये प्रैक्टिसिंग नहीं है ना, क्योंकि वो फेस वो वैल्यू अगर, आपको कह रहा है कि नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसको पता ही ना हो कि प्रैक्टिसिंग का डेफिनेशन क्या है, वो बस बोलने के लिए बोल रहा हो। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इवेंचुअली हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा कह रहा है ना, हम्म। उसकी जो वो बात कर रहा है, आप उसको ऐसे ले लो कि तो हाँ। इसका इसका एक काम कर सकते हैं हम, इसको हम कुरान मस्जिद में तो मिल जाएगा यार, प्रैक्टिसिंग किसको कहना चाहिए, मेरे ख्याल से, है ना? हमको बस थोड़ा रिसर्च करना होगा, हाँ, है ना? कुरान पाक में डेफिनेशन तो है। होगा, है ना? बिल्कुल, जहाँ पे अल्लाह ताला ने हाँ। वो आयत भी है जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम का नाम दिया है, वो हम्म। तो आयत है, और वो वाकई डिफाइन करती है कि हाँ यार ये प्रैक्टिसिंग। ये क्राइटेरिया है जिसमें तुम मुस्लिम बन सकते हो, या फिर तुम चलो मैं प्रैक्टिसिंग। आपको एक और बात बताऊं, मैं एक और बात बोलो। बताऊं, अब बोलो। एक और भी तरीका ले सकते हैं। आपने कुरान पाक की बात की, अब कुरान पाक जब मैंने पढ़ा है ना, उस पे बार बार आता है अहले किताब, हम्म। किताब के अहल। हम्म। तो इसको हम मुस्लिम कह सकते हैं जो किताब के अहल हैं, मतलब हाँ जिनके पास ये, ये किताब है घर में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे उन ख्याल तक से तो तो किताब पहुंच गई। दैट हाँ मीन्स के बिल्कुल, वो तो फिर उनके वो पास बुक मुस्लिम ही है, है। अब वो हम्म। मुस्लिम हुए। ऐसे मुस्लिम हम्म। ले सकते हैं कि हाँ जिसके घर में कुरान पाक की बुक है, या वो ये बुक है, या जो वो पढ़ना चाहता है, या वो पढ़ रहा है, या उसने रखी हुई है, सिर्फ रखी हुई है कि हाँ भाई उसको लपेट के रखा हुआ है, और जब भी कोई इवेंट आया ऐसा तो निकाल ली, पढ़ ली, फिर वापस रख दी, उसको मैं तो मुस्लिम कहूंगा कि हाँ वो कैरी कर रहा है ये बुक अपने माइंड में हम्म। कि हाँ यार ये बुक अल्लाह ताला की तरफ से है, और मैं ये बड़ी जरूरी है, तो मैं रख रहा हूँ, तो मैं उसको मुस्लिम कहूँ, और वो अहले किताब अच्छा। है। ऐसे चल सकते हैं। चल सकते हैं, मतलब अ यार वही यार, थोड़ा ब्रॉड है। नहीं, अभी हमने जो डिफाइन किया राइट, कि कोई भी अगर उसको माने, मतलब हम लोग का जो 5 पिलर्स है उसके हम लोगों ने किया कि उसमें से अगर कोई एक भी माने, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज ए प्रैक्टिसिंग, राइट? इसको तो मान ही लेते हैं, है ना? ठीक डिफाइन है, कर ही लेते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि कहीं तो हमको रुकना होगा, राइट? हाँ, कहीं पे तो हमें एंकर लगा के फिर उसके एंकर हिसाब लग से के, हाँ आगे। लगा के आगे बढ़ना, नहीं तो हम इधर ही घूमते रहेंगे, है ना? वो 1 घंटा हाँ हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा हम सही बात। वही ना, उसमें से मुझे एक जोक याद आ गया यार। वो एक हाँ, मेरा दोस्त बताया था कि एक बंदे को पूछा कि तो नमाज पढ़ते हो ना, कभी कभी।
तुम जिन को मानते हो ना? नहीं यार, नहीं होता। तुम जकात देते हो? नहीं यार, मुझे खाने को नहीं है, आप क्या जकात देंगे? तो फिर तू गोश्त खाते हो? भाई मैं मुस्लिम हूँ। हाँ। तो उसका वो डेफिनेशन है मुस्लिम का कि तो गोश्त खाने का मैं आपको मतलब बताऊं, ये बड़ा जबरदस्त जोक है और इसमें ना बड़ी एक बात छुपी हुई है। वो पता क्या है? क्या है? एक ना, आप, जैसे मैं अब आपको कह रहा था ना यार, हम मुस्लिम किस चीज के हैं? ये हम्म। बुक है, ये आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला ने जो बोला है, हम इसको जब सबमिट करते हैं तो हम मुस्लिम हैं इसके, है ना? तो हम्म। अब चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है मुस्लिम्स की, और ये हम्म। एक बजाते खुद एक आइडेंटिटी बन, जिससे लोग जुड़ सकते हैं, हम्म। और उस आइडेंटिटी को भी लोग यूज कर सकते हैं। कि फर्स्ट करो, आपसे कोई पूछता है यार तुम कहाँ के हो, तो मैं इंडिया का हूँ। अच्छा, इंडिया हम्म। में क्या हो? अच्छा, मैं असम से। अच्छा, असम में तुम क्या फर्दर हो? मैं यार मुस्लिम कम्युनिटी से, है ना? ये एक ऐसा कम्युनिटी भी लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार, मैं हूँ तो मुस्लिम, और जो मेरी कम्युनिटी करती है ना, मैं वो ही करता हूँ। तो उसको एज अ कम्युनिटी भी लोग लेने लगे हैं कि यार ये मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। ये भी हम्म। एक लोगों की डेफिनेशन है जिससे लोग कहते हैं हाँ यार, मैं मुस्लिम हूँ क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से ताल्लुक। हम्म। नहीं, बात तो सही है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे भी ऐसे होता है, अगर कोई कन्वर्ट होता है बाहर के मुल्क में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में आना शुरू करता है। उसका मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होता है, और इवेंचुअली वो कहने लग जाता है हाँ यार, मैं मुस्लिम हूँ। ये हम्म। वो वो तो खैर जो भी बुक पढ़ के उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो हो गया, लेकिन वो अब वो ये अब कहेगा कि हाँ यार, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखता हूँ। तो वो उनकी जैसे बाट उठना बैठना बातचीत, और वो उस तरह फिर उसका कनेक्शन बन जाता है। नहीं, नहीं नहीं, बंद हो जाता है। हम्म। तो खैर चलो, हम ये ले लेते हैं कि हाँ भाई मुस्लिम्स हैं। लेकिन हम फिर वाकई में ये बात है कि एक, मैं बताऊं आपको एक बात, एक क्राइटेरिया मैं सेट करता हूँ जो मेरे नजदीक है। मैं हम्म। उसको ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहूंगा। आपने जैसे कहा ना, हाँ यार ये 5 पिलर्स हैं, ये फॉलो करो, मुस्लिम है। मैं ये कहूंगा कि यार, मेरे हिसाब से कम से कम, मिनिमम एक बार ना आपको जो बुक है ना, वो पढ़ी हम्म। होनी चाहिए, जो टेक्स्ट। जबरदस्त, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तभी मैं तुम प्रैक्टिसिंग बन सकते हो, नहीं नहीं, नहीं चलो, तो। तभी आप प्रैक्टिसिंग क्या, तभी आपको थोड़ा बहुत मैसेज पहुंच जाए कि आप जो क्लेम कर रहे हो, वो हाँ। असल में, वो क्लेम जो है उसकी टेक्स्ट बुक क्या है। तो मैं या मैं तब तो उस हिसाब से तो कोई मुस्लिम नहीं होगा। हाँ, यही ना। अब आप क्योंकि अब, मैंने एक सर्वे किया था। मैं तुझे हाँ बता रहा हूँ, मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, राइट। तो मैंने, क्योंकि तुझे पता है राइट, व्हाट्सएप में क्या होता रहता है, वो इधर उधर के सवाल करते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं एक के ऊपर एक, फिर वो सवाल, वो फिर यहाँ इंटरनेट से एक पॉइंट लेके आते हैं, वो दूसरे इंटरनेट वेबसाइट से ये पॉइंट लेके आते हैं, फिर वो बहुत खिचड़ी हो जाता है, राइट। तो मैंने हाँ, सोचा कि यार, जो इतने बहस करते रहते हैं, उनसे एक सवाल करूँ मैं। तो मेरे ग्रुप में करीब से करीब कम से कम 200 के आसपास है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में। तो मुस्लिम मैंने उनको, सारे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, हाँ मुस्लिम, सारे सही सारे सारे, हाँ सारे सही मुस्लिम, मतलब वही सब खुद को तो मानते हैं कि प्रैक्टिसिंग मतलब वही है, मतलब ओ अल्लाह ये क्या हो गया। सही तो है। मतलब समझ लो कि मैं उस बिल्कुल समझ ग्रुप गया। में उस ग्रुप में कभी भी एडल्ट फोटो या वीडियो नहीं शेयर होते, तो मतलब समझ लो ना। सही है। ठीक है, या फिर गाने सॉन्ग्स इससे कभी नहीं शेयर होते, तो काइंड ऑफ ए मतलब कंजर्वेटिव तुम बोल सकते हो ग्रुप है, तो उस सही है। ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मैंने सब ऑलमोस्ट, मैंने कितने को पूछा अभी तक, 78 या 85, मतलब तुम समझ लो कि 40% लोगों को मैंने पूछ लिया। उसमें से सिर्फ मुझे एक बंदा मिला अभी तक जिसने कुरान मजीद को मीनिंग के साथ स्टडी की है, एंड टू एंड। एन टू एन। एक ओ बार, अच्छा। सिर्फ एक बार। मेरा सवाल ही हमेशा यह था, उसी बंदे को जब पूछता हूँ कि आपने कुरान की जो मीनिंग है, कुरान को आपने स्टडी की है एन टू एन विथ मीनिंग? अगर की है तो कितनी बार? तो फोर्टी यार परसेंट ये में से मैं, फोर्टी हाँ, परसेंट में से 99.99%, मतलब वो एक ही जो बंदा था जो तो यार फोर। अगर कंजर्वेटिव्स के ये हाल है, तो जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, या मैं कहना चाहूँ कि जो अपने आप को इतना कहते हैं हाँ यार ठीक है, कभी फॉलो कर लिया कभी ना किया, मैं लिबरल मुस्लिम इस तरह, मेरे ख्याल में गलत टर्म मैंने यूज करी, लेकिन हाँ, लिबरल वर्ड तो गलत है। हाँ, खैर वो लेकिन कोई प्रॉब्लम, हाँ जो लेकिन आप ठीक है। अपना आइडेंटिफाई करते हैं तुम कि जो, हाँ हाँ यार, तुम क्या समझाना सीजनल चाह रहे हो, मैं, हाँ सीजनल रीजन, मुस्लिम जो हैं, सीजन, हाँ। वो
दैट मीन्स कि उसमें फिर और भी परसेंटेज कम है, क्योंकि मैंने भी सिमिलर किस्म की लोगों से जब इर्द गिर्द पूछना शुरू किया ना, जो मतलब मतलब जब आपको कोई मसले मसाइल होते हैं तो आप किसी को कंसल्ट करते हैं ना, हाँ यार तुम क्या करते हो या तुम क्या करते हो। अब जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया ना, तो वाकई में वो कहते हैं यार मैंने तो ये बुक नहीं पढ़ी। और हम्म मैं इतना शॉक हुआ कि वो इतने कॉन्फिडेंस से लोग जवाब आपको देते हैं या कोशिश करते हैं कि हाँ यार मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक होगा, लेकिन उन्होंने बुक नहीं पढ़ी। तो मुझे ये थोड़ा सा ना क्या उसको कहते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट लगा कि हाँ यार ये कैसे हो सकता है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं अल्लाह ताला अल्लाह ताला के, लेकिन आपने उनका वर्ड नहीं पढ़ा। तो मेरे ख्याल में मैं इसको एज़ अ क्राइटेरिया, हमारा जो सवाल था ना, मैं हम्म उसको आज ये अपनी तरफ से ये मैं मेरे कंक्लूजन ये है कि जिसने ये बुक एंड टू एंड हम्म एक बार ट्रांसलेशन में, मतलब उसकी अपनी नेटिव ज़ुबान में अगर पढ़ी हुई है और हम्म वो कहता है हाँ यार मैं मुस्लिम हूँ आज से, हम्म तो मैं ये जो बातें मैंने पढ़ ली है ना, इसका मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं उसको कहूँगा कि हाँ यार ये बंदे से वाक़ई इसका क्लेम वैलिड है कि हाँ यार ये मुस्लिम है, और इसको मैं कह सकता हूँ ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, क्योंकि एक बार समझ ल- लो उसने टेक्स्ट बुक तो पढ़ ली। हाँ, हाँ, लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ इसमें कि जो भी बंदे ने स्टडी की है, बुक पढ़ी है, वो ओपन माइंड से पढ़ी है। ये नहीं कि उसमें खामियां निकालने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर मुझे तो इसको क्रिटिसाइज ही करना है इसलिए निकाला, या फिर मुझे बस पढ़ना है पढ़ रहा हूँ, ये नहीं। ओपन नहीं, माइंड से। मैं हाँ आपको वो। बताऊँ, नहीं मैं हम्म कहता हूँ कि क्योंकि तब तो यार हमारे यहाँ तो मतलब इंडिया में तो बहुत है लोग जो स्टडी की है करके उसको मिसयूज कर रहे हैं, एक एक हाँ, टॉपिक को निकाल के, तो उसको ठीक भी है। मानोगे? हाँ मैं आप मैं आपको बताऊँ एक बात, ये आप जो हाँ कह रहे हो ना कि हाँ यार एक तो होता है कि आपका अपना कोई मकसद है कि हाँ यार मैंने फ़र्ज़ करो नमाज़ नहीं पढ़नी, तो मैं ना कोई एक ऐसी आयत निकालता हूँ, उसको ना मिसकोट करता हूँ, चेरी पिक करता हूँ, कहीं पे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है नमाज़ नहीं पढ़नी, है ना? और मैं वो हम्म आयत कहता हूँ देखो यार लिखा तो हुआ है नमाज़ नहीं पढ़नी। अब वो चेरी पिकिंग हो गई, अगर आप पूरी आयत पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है अगर तुम नशे की हालत में तो तुम नमाज़ पढ़ो। लेकिन आपने चेरी पिक कर लिया कि यार इसमें तो लिखा हुआ है नमाज़ नहीं पढ़नी, तो मैं नहीं पढ़ रहा। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, वो तो मस्ती है ना, वो तो मतलब आप उसको तो हाँ नहीं ऐसा। कैटेगराइज़ करोगे कि यार मैं कह रहा हाँ हूँ कि मतलब मैं आपने वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि सही है, क्योंकि हाँ। लोगों को गलत ना समझे कि भाई फिर वो क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ ऐसे भी लोग हैं, तो इसलिए सही है तुमने क्लैरिफाई कर दिया, वही मैं चाह हाँ, रहा था वो तो मैं क्लैरिफाई कर। उसको तो मैं मस्ती कहूँगा कि आपने डिसाइड पहले कर लिया कि हम्म मैंने क्या एक्सट्रैक्ट करना है और बाद में आपने बुक पढ़ी। ये ऐसे ही है कि आपने डिसाइड पहले कर लिया कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़नी। अब मैं हम्म इस बुक में डाइव इन करूँ और मैं देखूँ, सर्च करूँ कहीं पे कुछ लिखा हो नहीं, वो मेरे ख्याल में वो तो एक अप्रोच गलत है। अप्रोच ये है कि हाँ, आप जैसे आप कह रहे थे ना यार, क्लीन स्लेट के साथ आप एंटर हो और जो ये बुक कह रही है ना, उसके पढ़ने के बाद आपको फैसला करना हो कि हाँ यार, अब मैंने ये करना है या मैंने ये नहीं करना। सही सही, फेयर इनफ। ठीक है। तो हाँ, तो ये तो हो गया एक क्राइटेरिया। तो अभी तो मैंने तुझे परसेंटेज बता ही दिया है, उसके हिसाब से तो यार बहुत कम होगा प्रैक्टिसिंग से। हाँ, तो फिर मैं तो अभी आज अगर मैं ये कहूँ ना कि हाँ यार प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है, तो हम हम्म, मेरे ख्याल में मेरे नज़दीक बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिसिंग है, क्योंकि अगर किसी ने टेक्स्ट बुक जो मेन टेक्स्ट बुक है वो अगर नहीं पढ़ी, तो आप ये क्लेम करना बहुत अजीब सा लगता है कि यार अब ये ऐसे ही है, कोई फिजिक्स का बंदा है वो कह रहा है यार मैं फिजिसिस्ट, या मैं फिजिक्स का पता नहीं फलाना बुलाना हूँ, लेकिन उसने फिजिक्स का कोई ना किताब पढ़ी है ना किसी बड़े फिजिशियन को पढ़ा हुआ है। तो ये तो मतलब मैं फिजिक्स कहूँ तो हाँ। उसको आप मतलब ये तो उसके क्लेम में गड़बड़ आ गई ना। तो मतलब हम्म मैं सिमिलर लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं पढ़ी हुई, तो ये आपको क्लेम मेरे ख्याल में करने से पहले सोचना चाहिए और एक बार ये किताब उठा के देखनी चाहिए कि यार टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। तो खैर, हम्म। ये तो हमारा जो आप मुझे सवाल ही निकल गया। ये पहला हमने खोल के निकाला था कि प्रैक्टिसिंग क्या है। अब मैं इसको हाँ आप ये तुमने एक इससे डेफिनेशन तो निकाल दिया, तुमने एक आप डेफिनेशन इससे एग्री निकाल दिया। करते हो हाँ या मैं फाइव तो। पिलर्स वाली बात पे कहते हो कि हाँ नहीं यार वो ठीक है। नहीं वो भी एक पॉइंट है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है स्टार्ट करने का। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि अगर कोई नॉन मुस्लिम को अगर मुस्लिम होना है, राइट, या फिर जो चाहते हैं कि कबूल करें, तो वो तो पहला काम तो यही करेगा ना, इसको पढ़े। नॉट ओनली मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन तो मुस्लिम है, कोई भी रिलीजन हो,
तो पहला क्राइटेरिया यही होगा ना कि लॉजिकल क्राइटेरिया यही होगा कि वो टेक्स्ट बुक को पढ़े, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करे। बिना एग्जैक्टली। ब्लाइंड, तो वो तो ब्लाइंड फेट हो गया ना कि तुमने हाँ, बिना पढ़े ही तुमने ब्लाइंड किसी नहीं, चीज का। वो फेथ हो गया जो आपके अबाउ अजदाद ने दिया, है ना, हाँ इनहेरिट हाँ किया आपने वो फेथ। हाँ, वो इनहेरिट किया या फिर तुमने या आंख बंद आपको करके कर वीडियो लिया। देखी, या कोई आपको हाँ, कोई कोई इंटरेस्टिंग करेक्टर लगा। पसंद आ गया तो आपने उसकी तरह मिमिक हाँ करना शुरू मतलब, कर या दिया। फिर तुम्हारे साथ मैच होता है, तुम्हारे सोच के साथ मैच होता है वो कैरेक्टर, और तुमने हाँ इमोशनल होकर तुमने ले लो, तो वो इमोशनल डिसीजन होगा। और हाँ लॉजिकल या रीजनेबल डिसीजन नहीं होगा, है ना, इमोशनल होगा डिसीजन। तो हाँ। नहीं, तो सही अब पॉइंट है। तो तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये एक अच्छा क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने कुरान मजीद को मीनिंग के साथ अपनी स्टडी जुबान की में, है, हाँ अपनी जबान में हो, या जैसे अगर उसको अरबी आती है, आ सकते हैं किसी को, तो उसने अगर कंप्लीट की है और मीनिंग के साथ स्टडी की है, तो उसको मान सकते हैं प्रैक्टिसिंग। तो उसके हिसाब से तो यार बहुत कम हाँ होंगे लोग। हाँ। मैं और ये इसमें एक ये चीज एम्फसाइज करनी जरूरी है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मीनिंग ही की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग इस बुक को पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती, बस वो एक है कि हाँ भाई चलो पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही। वो जब आप मैं जो कहूँगा कि हाँ यार, आपको अपनी जुबान में इस जो बातें हो रही हैं वो आपको समझ आ रही कि अच्छा ये बात चल रही है, ये बात चल रही है, तो ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि हमारा जो मेन सवाल था वो उसमें क्या था कि क्यों नहीं, ये था ना मेन सवाल हमारा। तो हमने पहले किया कि हाँ यार चलो प्रैक्टिस को हम खोल के डिफाइन कर लेते हैं। अब ये है, अब आप या मेरा जितना सर्वे है या आपका जितना है या हमारी जितनी सोच है, मुझे ये नजर आया कि बहुत सारे कम लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली टेक्स्ट बुक पढ़ी है। बहुत कम है, बहुत ही बहुत- कम होगा। मतलब अगर 100 में से मेरे ख्याल से 5% होंगे मैक्सिमम। हाँ, बहुत कम लोग। तो अब आपको क्या लगता है कम क्यों? कम क्यों है? मुझे लगता है इंटरेस्टिंग नहीं है बुक। हो सकता है। अच्छा, आप ये हाँ। कह रहे हो कि मतलब इंटरेस्टिंग नहीं का मतलब आप ये कह रहे हो कि ये आप कह रहे हो कि किसी ने खोल के पढ़ने की कोशिश की लेकिन उसको हम्म। इंटरेस्ट ना लगा। इंटरेस्ट ना। मुझे लगता है किसी ने नहीं नहीं, मुझे खोलने लगता की है कोशिश की। खोल नहीं नहीं, वो एक अलग क्राइटेरिया होगा। मुझे लगता है कुछ होंगे उसमें से, मतलब अगर 5% पकड़े, राइट, तो मुझे लगता है 100 में से 20% तो ऐसे लोग होंगे जिसने ट्राई तो की होगी। नहीं तो इतने बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते यार, बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बुक्स, है ना, नहीं, हर जो लैंग्वेज में। जो बुक्स, हाँ बुक्स, ये बात ठीक है कि कि ट्रांसलेट तो उस, हर हाँ जबान तो में होते ट्रांसलेट तो अगर मेरी लैंग्वेज में आएंगे ट्रांसलेट, मैं एक बार तो खोल के देखूंगा, ये तो गारंटी है यार। अपने जबान के साथ सबको प्यार होता है ना। तो एक बार तो मैं खोल के देखूंगा कि क्या है इसमें, कैसा लिखा है। ये तो हर किसी ने क्या होगा एक बार। पहला पेज तो हर कोई है, पहला 2-3 पेज तो हर किसी ने पढ़ के तो देखा होगा। अगर उसको मैं बोलूंगा ये अब तेरे लैंग्वेज में है ये बुक, तो खोल के नहीं देखोगे क्या, देखोगे ना। तो वो एक क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, तो वो देखना चाहते हैं कि एक्चुअली है क्या। उसके बाद अगर उसने कंटिन्यू नहीं की, मतलब उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, या फिर उसको पता नहीं, मतलब वो मैं आया बताऊं नहीं। मैं बताऊं हम्म, अगर एक हम्म, आपका चलो व्यू है कि हाँ यार इंटरेस्टिंग नहीं है, अ, मैं आपको एक मतलब और एक बताऊं। डिस्क्लेमर, मैं बस ठीक है, हाँ, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा बताऊं, हूँ। क्या हाँ पता बोलो। ये भी बात हो सकती है कि उसने खोल के पढ़नी शुरू की हो और वो उसको लगा हो यार ये तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्या ये हो सकता है? मैं पॉसिबिलिटी तो अपने है, मैं अपने पॉसिबिलिटी है, करंट लाइफस्टाइल और मैं जिस तरह मैं अपनी रहन पॉसिबिलिटी है, सहन। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इतना परसेंटेज में ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्योंकि जैसे भी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, राइट, हम दो ही चीज के लिए पढ़ते हैं। एक है अगर हमको, जैसे कि हमने स्कूल के टाइम में हमने उसी सब्जेक्ट को इसीलिए स्टडी की क्योंकि हमको स्कोर करना था, है ना। और उसको हमको बिल्कुल पता, अगर हम अच्छे स्कोर करेंगे तो हमारा उसका रिजल्ट आउटपुट क्या होगा वो पता चलेगा, है ना। बिल्कुल। तो वो एक होता है क्राइटेरिया पढ़ने का। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि वो चीज इंटरेस्टिंग लगे मेरे साथ, मैं उसके साथ जोड़ सकता हूँ। हम कोई भी बुक्स हो, नॉवल हो, हम तभी पढ़ते हैं जब हमारे सोच के साथ उसका मैच होता है, राइट, या फिर हमारे इंटरेस्ट के साथ वो मैच होता है। तो हर बुक तू नहीं पढ़ सकता, है ना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उसको सिर्फ फिजिक्स के बुक्स, रिलेटेड बुक से पढ़ना पसंद है, कुछ होते हैं लिटरेचर रिलेटेड, कुछ होते हैं हिस्टोरी रिलेटेड, राइट। तो सबका अपना अपना चॉइस, टेस्ट सबका अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो पढ़ते हैं। जैसे कि तू, हो सकता है कि तुम रिलीजन रिलेटेड बुक्स तुम पढ़ोगे, हो सकता है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें वो इंटरेस्ट है।
उस चीज पे, राइट? तभी तुम वो स्टडी करोगे, या फिर तुम उस बुक्स को कंप्लीट करोगे पढ़ के, है ना? या फिर नोवेल हो गया, बहुत इंगेजिंग है। लेकिन अगर तुमको वो इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो चीज पढ़ने के बाद, थोड़ा पढ़ने में, तुम उसको छोड़ दोगे, है ना? जैसे कि अगर मैं तुम्हें न्यूरो साइंस की एक बुक पकड़ा दूं, हो सकता है तुम थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दोगे हाँ, नहीं। मुझे पहले पेज भी ना बासियां आने लग हाँ। जाएंगी। हाँ, वो छोड़ो। अगर मैं बोलूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बुक्स तुम्हें थमा दूं कि भाई ये बुक्स पढ़ो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो ही नहीं पता। और नहीं, तुम मिस्टर हूँ, मैं बताऊं आपको एक बात, ये एक हम्म, चीज मैं आपको बताऊं, इसमें ना एक चीज जो मिसिंग है वो ये, आप जो बात कर रहे हो ना उसका मतलब ये है कि यार ये बुक पढ़ी और मुझे समझ ही नहीं आई। नहीं नहीं, मैं, हाँ, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इंटरेस्ट की भी बात है ना। अगर तुझे समझना होगा तो तू मेहनत भी कर, है ना? जैसे कि अगर कोई चीज तुझे पहले से कुछ कोई चीज समझ में नहीं आता, राइट, लेकिन तुमने मेहनत करते हो, राइट, और करके तुम उसको समझने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुझे पता है ओ जावा अच्छा, इजी आप, नहीं था। हाँ, हाँ जावा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एक इंटरेस्ट होगा आपको ना तो ड्राइविंग मेहनत फोर्स, करे। हाँ, तू ड्राइविंग करेगा फोर्स एक। होती है तो आप जो है हाँ, ना मेहनत करोगे करते ही थे, करोगे। नहीं यार मैं और थोड़ा सा ड्राइविंग, और खपता हूँ, क्या पता हाँ, समझ लग जाए, है ना? समझ लग जाए। तो हाँ, फिर इसका मतलब, हाँ, या फिर ये हो सकता है कि कोई एक नॉवल है, सबने पढ़े, सबने अच्छा बोला है, जैसे कि कोई मूवी होता है, सबने बोला अच्छा बोला है, तो तुम्हें यार क्या है इसमें, जो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। हम लोग को या तो क्यूरियोसिटी चाहिए या तो हमको रिजल्ट चाहिए। मुझे तो यही लगता है, दो क्राइटेरिया होता है। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है पढ़ने की और इसको खत्म करने की, तो हम पढ़ेंगे। या फिर हमारे उस बुक्स पढ़ने के बाद हमको कुछ रिजल्ट मिलता है, फौरन, फौरन नहीं तो एटलीस्ट थोड़े दिन बाद, या फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, तो हम उसको पढ़ेंगे। नहीं तो नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ ये बात मैं- ठीक है, लेकिन अब आपने जो एग्जांपल दिया ना इसमें तीन चार बातें हैं, उसमें एक हम्म, बात मुझे ये समझ लगी है हम्म, कि नंबर वन, आपने कोशिश की लेकिन आपको समझ नहीं आई, लेकिन आपकी जो दूसरी और कोशिश करनी थी उसकी मोटिवेशन नहीं रही, तो आपने छोड़ दी। दूसरी बात ये आपने की कि लाइक माइंडेड लोगों की किताबें पढ़ सकता है और उसमें इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन उसका जवाब मुझे ये लगता है, मेरे ख्याल में ये, अल्लाह ताला कभी भी मेरे ख्याल में लाइक माइंडेड बात नहीं करेगा, आपके मुताबिक बात नहीं करेगा। नहीं तो मेरे ख्याल में फिर इस बुक का फायदा ही क्या रहता अगर वो आपके मनपसंद बातें शुरू कर देता, है ना? क्योंकि हम्म, मुझे ये लगता है कि हम जब भी किताब पढ़ते हैं, एक तो वो होता है कि हाँ यार चलो लाइक माइंडेड बातें सुन लो, कर लो और उसमें खुश हो जाओ। लेकिन जब बंदा किताब पढ़ना शुरू होता है तो एक लर्निंग तब आती है जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है लेकिन अगला कुछ और कह देता है, और आपको ये समझ लग जाती है कि हाँ यार ये तो वाकई मैं गलत सोच रहा था, ये बात सही है ना? तो अब आप कह रहे हो कि अगर लाइक माइंडेड, तो ये बुक किसी किसी को भी नहीं ऐसा लगेगा हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ ना एग्जैक्टली वही तो इस बुक में लिखा हुआ है, तो मैं तो ऑलरेडी, मुझे सारा कुछ पता है जो इस बुक में लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको ऐसी हिदायत बगैर बुक पढ़े या कुछ ऐसे मिल गई है। मतलब तो इसको जो तुमने जो पॉइंट बोला है, अगर लाइक माइंडेड हो, या फिर मैं ये ही नहीं बोल रहा था, मैं ये भी बोल रहा था, राइट, उसके साथ कि जैसे कि जावा हो गया, राइट, या फिर हो गया कि जैसे कि एसएपी का बुक हो गया, मेरा जो टेक्नोलॉजी है, राइट, एसएपी हो गया, तो वो तो मेरे लाइक माइंड का तो होगा ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं मेहनत करूंगा उसको जानने की, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको जानने की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसका आउटपुट क्या है, समझ गया, रिजल्ट है, इसीलिए तो मैं मेहनत करूंगा। अगर ये बुक भी लोग पढ़ेंगे, अगर उनको इसका रिजल्ट पता हो कि अगर पढ़ने के बाद क्या फायदा होता है, तभी लोग पढ़ेंगे, तो नहीं तो नहीं दैट पढ़ेंगे। मीन्स के इसका ये मतलब हम आज की बात का ये कर सकते हैं, हमारे पास बस 5 ही मिनट और रह गए हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। भाई, दैट मीन्स इतना फास्ट टाइम टाइम का बात ही हाँ, खत्म नहीं हुआ। हाँ, नहीं, तो अच्छा था मतलब, टॉपिक। तो मैं अगर इसको आखिर में इस तरह टू इस भी तरफ कंटिन्यू करना होगा कन्वर्ट, मेरे ख्याल से। हाँ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको आखिर में कन्वर्ज करूं तो इस हमारे टॉपिक को, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि हमें ये समझ नहीं लग रही शायद कि यार इसको पढ़ के क्या वैल्यू ऐड हो रही है मेरी जिंदगी में, वो नजर नहीं आ रही वैल्यू, हम्म, इसलिए लोग दरमियान में छोड़ देते या इसको हो सकता है। खोलते नहीं, हो सकता है। है ना? क्योंकि कई बार उसको समझ हम नहीं लग रहा, हाँ, कि फायदा इसकी, क्या हो रहा है। हाँ फायदा क्या से, हो रहा है, हाँ, मतलब ऐसा हो, मेरे ख्याल से ये इसके लगता है कि बगैर भी तो जिंदगी गुजर ही रही है। गुजर ही रही है, मैं तो सुन ही रहा हूँ। हो गया ना, दूसरे का सुन ही रहा हूँ। इमाम तो है घर मस्जिद पे, वो तो सुना ही हाँ रहा है एवरी हाँ फ्राइडे, हाँ। है ना?
हालांकि वो किसी को मैं पॉइंट नहीं कर रहा, फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि वो सच बोले, गलत बोले, सही बोले, आई डोंट केयर। बस सुनना है, एज ए ड्यूटी में सुन रहा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ बस। मेरे ख्याल हाँ से वो एटीट्यूड है शायद, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं किसी को फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बस डिस्क्लेमर दे भी देता हूँ भाई, हाँ, गलत ना मतलब समझे लोग। आपको पता ही है, मतलब हम जो बात है वो उसको करते प्रैक्टिस तो तब मतलब तब हमें क्यूरियोसिटी तो क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ यार, हम्म। मैं जिस मसले में हूँ शायद इस बुक को पढ़ के मैं उस मसले से बाहर आ जाऊँ। या तो मुस्लिम में ये एक है कि हमारे मसले कोई भी नहीं है, तो ये हम्म। बुक तो फिर पढ़ने का कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो सब पता ही है। या शायद हम्म। हमने, ये भी हो सकता है उनको लगता है कि शायद हमने तो जन्नत में ऑटोमेटिकली चले ही जाना है, तो फिर इस बुक को तो पढ़ने का मतलब क्या, मतलब वैल्यू क्या ऐड हो रही है, इसको ट्रांसलेशन से पढ़ें, इस पे गौर करें, उसको क्या वैल्यू ऐड हो रही है जब हमने एंड ऑफ द डे जन्नत पे तो चले ही जाना। क्या हाँ, ये वजह हो सकती है? हो सकता है। हालांकि मतलब ये बात मैंने इस बुक में तो नहीं देखी ऐसी कुछ लिखी हुई कि यार आप बॉर्न हुए और आप कहने लग गए भाई मैं मुस्लिम हूँ, और आपने मतलब टेक्स्ट बुक ना पढ़ी और आप ये भी कहने लग जाओ कि हाँ यार मैं जन्नत में जाऊँ। हाँ, और लेकिन मैं और एक मैं पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की, मैंने स्टार्ट किया है। तो ये भी मैं दे देता हूँ कि लोगों को लगेगा कि भाई खुद तो बड़ा ऐसे दिखा रहा है कि वो खुद ने स्टडी की है नहीं कंप्लीट, तो मैंने कंप्लीट नहीं की, मैं बस हाँ स्टार्ट किया हूँ। आई एम इन द स्टार्टिंग फेज, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द खत्म करूँ इसको। हाँ, और मतलब मेरा भी एग्जैक्टली यही है, मैं भी स्टूडेंट केवल हूँ मिड पे पहुंचा अभी। हूँ। हाँ, हाँ। मतलब मैं आपको बताऊं, वो तो जो एक वो मैंने इंटरेस्टिंग आयत सुनी थी कि भाई ये जो आयतें हैं इनकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि समंदर सारा इंक बन जाए और सारे तरफ कलम बन जाए तो भी आप इसकी डेप्थ को नहीं पहुंच सकते। तो मतलब मुझे तो ये लगता है आपको पूरी उम्र तो बहुत छोटी है इसको समझने के लिए, लेकिन इसमें कुछ जो बातें हैं कि हाँ यार ये करो और ये ना करो, डूज और डोंट्स जो हैं वो हम्म। तो मुख्तसर है, बहुत ज्यादा हाँ। नहीं है कि बंदा कहे यार इतनी लंबी लंबी लिस्टें हैं और पता नहीं हो नहीं सकता। हाँ, अपने आप को इन चीजों में कंट्रोल करने में तो वाकई टाइम लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये है कि वो इतने कुछ ज्यादा नहीं है। टोटल कितने 6,000 प्लस कुछ आयतें हैं, मतलब आपको पूरी हम्म। उम्र तो नहीं लगेगी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई और वजह है, ये इसकी लेंथ की तो वजह हम, नहीं है। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि लोग इंटरेस्ट नहीं है इसको, है ना। हाँ, ये हम इस पे नेक्स्ट बिल्ड कर सकते हैं कि वो क्या हाँ, वजह है देखते कि हैं, ट्राई करते हैं ढूंढने सही है। की कि क्या वजह है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर लोग क्यों नहीं पढ़ते, क्या रीजन है, रीजन हाँ, क्या है, क्या रीजन है। तो मतलब मुस्लिम हाँ, जो हाँ, अपने आप को मुस्लिम हो, कहते हैं नॉन हाँ यार मुस्लिम हम हो, मुस्लिम। जो भी हो, मतलब जो भी हो, मतलब क्यों नहीं पढ़ते, है ना, क्योंकि ओपनली अवेलेबल है, इंटरनेट पे है, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है, फिर भी क्यों नहीं पढ़ते। तो इंशाल्लाह विद हम वो मीनिंग, डिस्कस हाँ करें। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, इंशाल्लाह खत्म हो रहा है, तो चलो, अच्छा लगा बिलाल। चलें, और सही है फिर हाँ, इंशाल्लाह हाँ, नेक्स्ट बार मुलाकात होती है। मुलाकात होगी। ओके, ख्याल अल्लाह रखें, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।